फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स 2011 का सब्जेक्टिव पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। हमने 6 पार्ट इसके कर लिए था, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी हम 7th की तरफ मूव करते हैं जी। 7th पार्ट है व्हाट शुड बी एडेड टू 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर, और उसके बाद है प्लस 12x प्लस 6 सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x प्लस 1। ठीक है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं जी, और यहाँ पे स्क्रीन पे ले जाके इसको सॉल्व करते हैं, और एंड पे हम देखेंगे कि क्या वाकई वो चीज़ ऐड करने से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा या नहीं। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं जी। डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसलिए करें ताकि हम देखें कि हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है फिलहाल, तो ये रिमाइंडर में हमारे पास क्या देगा, 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 12x और प्लस 6। ठीक है, हम डिवाइड करने जा रहे हैं 2x प्लस 1 के साथ, 2x प्लस 1 के साथ। डिवीजन आप बार बार कर चुके हैं। अगर आप 4x क्यूब डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डिवाइजर करते हैं 2x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारे पास 4x क्यूब, उसके बाद बाकी टर्म्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 12x और प्लस 6। उसके बाद आप 2x को डिवाइड करेंगे माइनस 12x स्क्वेयर पे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 6x, बिकॉज माइनस 6 इंटू माइनस 6 इंटू प्लस 2 माइनस 12 और x इंटू एक्स माइनस 12x, तो माइनस 12x स्क्वेयर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस 6 आ जाएगा माइनस 6x। ठीक है, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 प्लस 6 18x प्लस 6। अब आप 2x को डिवाइड करें 18x पे डिवाइड करें, 18x डिवाइडेड बाई 2x करें, हमारे पास कितना आ जाएगा 9x। ठीक है, सॉरी जस्ट 9x नहीं आएगा जी, क्या आ जाएगा 9 इंटू 2x 18x और 9 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, तो अब अगर आप देखें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो 18x से कैंसिल और माइनस 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा -3। अब अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि अगर यहाँ पे ये प्लस 9, अगर यहाँ पे ये 9 होता, अगर यहाँ पे ये 9 होता, तो ऑफ कोर्स 9 माइनस 9 कितना हो जाता 0, तो रिमाइंडर 0 हो जाता। इसका मतलब है हम कहते हैं कि ये 2x प्लस 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस डिविडेंड है, दिस पॉलिनोमियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लिहाजा हम बोलेंगे जी कि अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, 3 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर जो है ये 2x प्लस 1 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो जाएगा दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा अगर लाइक इफ 3, लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे 3 शुड बी एडेड, आगे वही स्टेटमेंट टू मेक x माइनस, टू मेक x 2x प्लस 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, आप यहाँ पे लिख लेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4x क्यूब, सॉरी हम यहाँ पे 3 शुड बी एडेड टू मेक 2x प्लस 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4x क्यूब और माइनस 10x। ये स्टेटमेंट आप जो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने किस तरह इसको फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। जब भी हम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज x माइनस 5 फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस m, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं जी। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और अभी हम इसको ब्लैंक स्क्रीन पे ले जाके सॉल्व करेंगे जी। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फैक्टर क्या है। बेसिकली द फैक्टर इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। हम कहते हैं इफ x माइनस 5 इज ए फैक्टर, ठीक है, फैक्टर of polynomial then remainder should be 0। रिमाइंडर कितना होना चाहिए, फिर रिमाइंडर जो है should be 0 होना चाहिए। रिमाइंडर अगर, क्योंकि अगर ये फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर शुड यहाँ में लिखेंगे जी रिमाइंडर शुड बी 0। तो यहाँ पे आ जाएगा अगर x माइनस 5 फैक्टर, इसका मतलब है इसका x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x
रूट कितना हो जाएगा फिर x इक्वल टू 5। तो हम सॉल्व करते हैं, p ऑफ x गिवन है हमारे पास 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस m। हम सॉल्व करेंगे 5 के लिए, 6 इंटू 5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 5 प्लस m। ठीक है, इसका मतलब 6 इंटू 125 माइनस 5 इंटू 125 माइनस 80 प्लस m। अब अगर आप सॉल्व करें इनको, 6 इंटू 125, 6 इंटू 125 हमारे पास बनता है जी 750 माइनस 5 इंटू सॉरी ये 5 स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे जी ये 5 स्क्वायर है, तो जस्ट ये कितना होगा 25। यहाँ पे स्लाइड से मिस्टेक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जस्ट कितना हो जाएगा 125। ठीक है, बिकॉज ये किस तरह से आएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 इंटू, यहाँ पे हमने क्या किया 5 इंटू 25, तो माइनस 125, यहाँ पे अगेन चलेंगे 125 और माइनस 80 प्लस m। अगर आप 750 में से 125 सब्ट्रैक्ट करें फिर 80 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 545 प्लस m। ठीक है, अब वही स्टेटमेंट, इफ x माइनस 5 इज अ रिमाइंडर, ठीक है, देन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे वही बात कि अगर इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर, या अब लिखेंगे इफ x माइनस 5 इज अ फैक्टर, then remainder should be 0, then remainder should be 0। अगर remainder 0 है, remainder should be 0। अगर remainder 0 है तो इसका मतलब है 0 is equal to 545 प्लस m। हम m को यहाँ पे सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, किस तरह से, दोनों तरफ 545 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 545। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी m किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 545। ठीक है, तो ये हमने, यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे हम वापस मूव करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे जी, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 69 और ये आगे x प्लस वाई प्लस जेड 613 है। आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्विकली से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और इसको हम ब्लैंक स्क्रीन पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं जी। अब आप देखें हमने फार्मूले स्टडी कर रखे हैं, मैं यहाँ पे क्विकली सा लिखूँगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स में से माइनस कॉमन ले लें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है और दो वैल्यू अननोन है, जबकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम एक और फार्मूला का सहारा लेंगे जो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। अब अगर आप इसमें से हम ये वैल्यू अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्विकली सा करते हैं हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है जी 13, यहाँ पे आ गया 13 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 69। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 169 प्लस 69 माइनस 69 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये 100 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 दोनों के साथ दोनों तरफ, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 50 के इक्वल। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है हमारे पास 69 माइनस 50। अब अगर आप देखें 13 इंटू हम
करते हैं 9, तो हमारे पास ये 19 हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये आ जाती है 247। ये हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड आंसर।